इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस का कंप्लीट कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम एनटीएस गेट एनएटी एचएटी या यूसेट जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो के प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें 5 to 6 एमसीक्यूज इक्वेशंस के रिलेटेड होता है। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा आप उस 5 to 6 एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने कंप्लीट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज रिलेटेड टू इक्वेशन हमने डिस्कस की है विद एग्जांपल्स। तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आते हैं इक्वेशंस के रिलेटेड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यूज आते हैं जो इक्वेशंस के रिलेटेड है सॉल्विंग इक्वेशंस। उसमें आपने एक वेरिएबल को फाइंड करना होता है या एक एक्सप्रेशन को फाइंड करना होता है। एक इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन में से आपने एक वेरिएबल को फाइंड करना है और उस वेरिएबल को फिर आपने आइसोलेट करना है एक साइड पर, और जो दूसरी साइड पर जो भी एक्सप्रेशन आ जाए या जो भी वैल्यू आपके पास आ जाए दैट विल बी द आंसर। ओके, सिमिलरली एक एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल एक 2 या 3 इक्वेशन दिए होंगे और उसमें आपने एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया है। ओके, द सेकंड थिंग इज सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, दैट इज लीनियर इक्वेशन के रिलेटेड जो है स्लोप के रिलेटेड, y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट या एक ग्राफ्स के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, तो इसमें आपने इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है या एक इक्वेशन दिया होगा कि इस इक्वेशन का आप स्लोप फाइंड करें या x इंटरसेप्ट फाइंड करें या y इंटरसेप्ट फाइंड करें। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। ओके, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, थर्ड टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो आते हैं इक्वेशंस के रिलेटेड वो सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ओके, सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक 2 या 3 इक्वेशंस दिए होंगे और उसमें आपने एक वेरिएबल को फाइंड करना होता है, लाइक या तो आपने x की वैल्यू फाइंड करना होता है या y की या z की। ओके, द लास्ट थिंग इज सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आपने फाइंड करना होता है या उसमें एक वेरिएबल को आपने फाइंड करना होता है। उसमें हमने इस वीडियो में हमने ये सारे 4 जो मेन चैप्टर्स है वो हमने डिस्कस की है। तो इस 4 मेन चैप्टर्स का जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप डायरेक्टली सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन पे आना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स चैप्टर पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली ये स्टार्ट हो जाएगा इस वीडियो में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन जिसमें आपने वेरिएबल इन एक्सप्रेशन फाइंड करना होता है। सो द फर्स्ट वन इज if 3x plus 2 is equal to 5, what is the value of 3x minus 6? ओके, हमें गिवन ये है कि 3x plus 2 is equal to 5। ओके, तो अब 3x plus 2 से आप 3x minus 6 कैसे बना सकते हैं। अगर आपने इस लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन से आपने 3x minus 6 बना दी तो आप लाइक यू विल फाइंड द 3x minus 6। ओके, तो अब यहाँ पर 3x plus 2 से आप कैसे ये वाला एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करें 8 ऑन बोथ साइड, मैंने सब्ट्रैक्ट किया विच इज 3x plus 2 माइनस 8 आपने यहाँ पर भी लिख दिया लेफ्ट साइड पर भी, एंड माइनस 8 आपने राइट साइड पर भी लिख दिया। ओके, तो यहाँ से 3x minus 6 बन जाएगा विच इज 3x minus 6 इज इक्वल टू ये -3 हो जाएगा राइट साइड पर। ओके, तो राइट साइड पर जो आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन विच इज सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही आसान है, इसके रिलेटेड अब हम कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करते हैं। If a plus 3a is 4 less than b plus 3b, then a minus b is equal to, ये इक्वेशंस के रिलेटेड एक एमसीक्यूज है। If a plus 3a is 4 less than, इसका मतलब ये है कि a plus 3a जो है वो 4 जो है कम है b plus 3b से। ओके, तो अगर आप a plus 3a के साथ 4 ऐड करें तो ये b plus 3b के बराबर होगा। ये ऑप्शंस गिवन है और यहाँ पर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस इनटू इक्वेशन a plus 3a मैंने इसके साथ 4 प्लस किया और फिर 4 को मैंने यहाँ पर मूव किया तो ये b plus 3b बन जाएगा, b plus 3b minus 4 बन जाएगा। ओके, चूंकि हमने a minus b फाइंड करना होता है तो यहाँ पर आपने a minus b एक्सप्रेशन बनाना है। ओके, तो ये 4a बन जाएगा एंड ये 4b minus 4 होगा। ओके, अब यहाँ पर इसको यहाँ पर आप मूव करें 4b को। ओके, तो 4a minus 4b इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ओके, 4 आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर 4 and 4 कैंसिल हो गया एंड a minus b जो है आपके पास आ गया विच इज -1। सो हियर वी हैव b ऑप्शन एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब जो भी एक्सप्रेशन आपने फाइंड करना होता है वो एक्सप्रेशन आपने लेफ्ट साइड पर बनाना है। ओके, द थर्ड वन इज
If 3x minus 2 is equal to 7, then 2x plus 5 is what? ओके अब यहाँ पर 3x minus 2 है। अब 3x minus 2 से आप कैसे 2x plus 5 बना सकते हैं? ओके अगर आप इस पे सोचते हैं कि कैसे बना सकते हैं और आप नहीं बना सकते, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है ओके कि आप ऐसा करें। टू सॉल्व सच अ टाइप ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन पुट इन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड करें। ओके तो 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर मूव किया मैंने। ओके तो ये 3x इज इक्वल टू 9, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू जो है वो 3 है। अब चूंकि हमने 2x प्लस 5 फाइंड करना है, तो x की जगह पर आप यहाँ पर पुट करें, x की जगह पर 3 पुट करें, विच इज 2 इंटू 3 बन जाएगा प्लस 5। ओके तो देट इज दी 11। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 5 इज 11। तो 2x प्लस 5 की वैल्यू क्या है? देट इज 11। अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें एंड वो फिर यहाँ पर पुट करें। द नेक्स्ट वन इज m स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 39, देन m स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट? ओके अब यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 8 से आप m स्क्वायर माइनस 7 फाइंड करें, या आप यहाँ पर m स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें और फिर उससे 7 जो है वो माइनस करें। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि मैंने 8 को यहाँ पर मूव किया राइट साइड पर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो देट इज 39 माइनस 8 इज इक्वल टू 31। ओके m स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 31 है। अब इस 31 से 7 को माइनस करें, क्योंकि हमने m स्क्वायर माइनस 7 फाइंड करना है, एंड यू गेट द आंसर विच इज 24। The next one is, if a is greater than 0 and 6a is equal to 5b, which of the following must be true? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा? अब यहाँ पर a जो है ग्रेटर देन 0 है। अब 6a is equal to 5b। यहाँ पर आपने अब सारे इक्वेशंस में से वैल्यू पुट नहीं करना, बस सिर्फ आपने यहाँ पर सोचना है इक्वेशन में गिवन क्या है। a का कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा है एंड b का कोफिशिएंट जो है वो कम है, लेकिन फिर भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि b मस्ट बी ग्रेटर देन a। ओके यहाँ पर मैं एग्जांपल कर देता हूँ कि 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 a की जगह पर मैंने 5 लिख दिया, इज इक्वल टू 5 मैंने अपनी जगह पर लिख दिया, विच इज़ b का कोफिशिएंट, एंड b की वैल्यू मैंने कंसिडर की कि 6 है। ओके तो b का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगा a से, क्योंकि यहाँ पर b का कोफिशिएंट कम है लेकिन फिर भी इक्वल है। ओके सो दोनों से 30 आंसर आता है। तो यू कैन डायरेक्टली से दैट b इज ग्रेटर देन a एंड दैट इज द ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये सारे ऑप्शन में से आपने अगर वैल्यू पुट करना है या आपने इस साइड पर करना है, तो ये बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। ओके तो आपने इसी इक्वेशंस में से इक्वेशंस के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आए, तो आपने इस पर सोचना भी है। द नेक्स्ट वन इज, if 9x plus 3 is equal to 21, then 5x plus 10 is equal to what? ओके अब यहाँ पर गिवन ये है कि 9x plus 3 is equal to 21। अब अगेन यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड करें एंड यहाँ पर पुट करें, क्योंकि 9x plus 3 से आप कैसे 5x plus 10 फाइंड कर सकते हैं। ये आपसे टाइम लेगा और आई थिंक कि बन ही नहीं सकता 5x plus 10। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें एंड यहाँ पर पुट करें। तो आप x की वैल्यू अगर फाइंड करें, देट इज x इज इक्वल टू 2। ओके अब यहाँ पर 5x प्लस 10 में आप 2 पुट करें एंड देट इज इक्वल टू 20 आपके पास आंसर होगा। द नेक्स्ट वन इज, इफ xy इज इक्वल टू 4, z माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 2z इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z? आपके पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी होनी चाहिए एंड z की वैल्यू भी होनी चाहिए। यहाँ पर 3 इक्वेशंस है, तो आप 2z इज इक्वल टू 10 से आप z की वैल्यू आप फाइंड करें। z की वैल्यू 5 आया, 2z इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर z माइनस y इज इक्वल टू 3, तो z की वैल्यू आपके पास है विच इज़ 5, तो y की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करें एंड देट इज y इज इक्वल टू 2। ये आप सिंपल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर y की वैल्यू भी है आपके पास एंड z की वैल्यू भी है आपके पास। ओके तो आप x y इज इक्वल टू 4 से आप x की वैल्यू फाइंड करें, तो x y इज इक्वल टू 4, y की जगह पर आप 2 पुट करें जो हमने फाइंड की, तो ये तफरीक में आ जाएगा यहाँ पर।
तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। अब यहाँ पर नो फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, तो 2 प्लस 2 प्लस 5, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है एंड z की वैल्यू जो है वो 5 है। आप पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज 9। द नेक्स्ट वन इज if 2a plus 3b is equal to 2b, which of the following must be equal to 6a plus 3b? अब यहाँ पर आपने 2a plus 3b से आप 6a plus 3b बनाना है। ओके, लेफ्ट साइड पर आपने इस इक्वेशन में से आपने लेफ्ट साइड में 6a plus 3b बनाना है। ओके, ये इक्वेशन आप ले लें। ओके, 2a plus 3b is equal to 2b, और इस 2b को आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर मूव करें तो ये माइनस 2b बन जाएगा, यहाँ पर 0 रह जाएगा। तो 3b माइनस 2b से b आंसर आता है विच इज़ 2a प्लस b आंसर आ गया, 2a प्लस b आ गया विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब यहाँ पर 2a प्लस b जो है इसके साथ भी आप 3 मल्टीप्लाई करें और 0 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें, मतलब दोनों साइड पर आप 3 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर बन जाएगा विच इज़ 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इन 6a प्लस 3b जो है हमने जो है फाइंड करना है 6a प्लस 3b, एंड इसका आंसर क्या है 0, एंड द ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट वन इज x plus y divided by x minus y is equal to 4 and y is not equal to 0. What is the value of x divided by y? ओके, तो हमें गिवन क्या है विच इज x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दोनों साइड पर आप y पर डिवाइड करें। ओके, क्योंकि हमने x डिवाइडेड बाई y बनाना है एक साइड पर, तो दूसरी साइड पर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू आ जाए हम इसको फिर आंसर कंसिडर करेंगे। ओके, अगर आप इसको y पर डिवाइड करें दोनों साइड पर तो ये x प्लस वाई डिवाइड बाई वाई बन जाएगा एंड 4 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वाई बन जाएगा राइट साइड पर। ओके, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई वाई की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं दैट x डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई, तो y डिवाइडेड बाई वाई की जगह पर मैंने प्लस 1 पर लिख दिया इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई वाई, एंड यहाँ पर y डिवाइडेड बाई वाई की जगह पर मैंने माइनस 1 लिख दिया। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर x का डिनोमिनेटर भी y है, y का डिनोमिनेटर भी y है, तो आप इसको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर x डिवाइडेड बाई y एक्सप्रेशन हमारे पास जो है बन गया। ओके, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें विच इज़ ये 4 आप मल्टीप्लाई करें एंड इसके बाद ये सिंप्लीफाई करें एंड यू विल गेट द आंसर विच इज़ x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। ओके, सिर्फ लेफ्ट साइड पर मूव करना है एंड राइट साइड पर मूव करना है वगैरह वगैरह। तो x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। द नेक्स्ट वन इज 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाई वाई? अब यहाँ पर अगेन हमने x डिवाइडेड बाई वाई फाइंड करना है एंड यहाँ पर यू कैन सी के y जो है डिनोमिनेटर है, 2x का भी डिनोमिनेटर है एंड माइनस वाई का डिनोमिनेटर भी y है। तो आप इसको अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं जस्ट लाइक दिस वन। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में ऐसा किया था, फिर y आप कैंसिल करें तो इसकी जगह पर आप -1 लिखें। ओके, तो यहाँ पर इसको आप मूव करें तो ये 2x इज डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 बन जाएगा। ओके, एंड x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 6। ओके, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, एंड ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 डिवाइडेड बाई 6 बन जाएगा। ओके, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं विच इज़ 2 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो x डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू क्या होगी 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब हम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड एमसीक्यूज। एक लीनियर इक्वेशन दिया होगा और आपने उस इक्वेशन का स्लोप फाइंड करना होता है, या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, या एक ग्राफ दिया होगा उस ग्राफ से आपने पॉइंट्स फाइंड करना होता है या स्लोप फाइंड करना होता है, वो हम इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन 7y minus x is equal to -14?
ये इक्वेशन दिया हुआ है एंड हमने y इंटरसेप्ट हमने फाइंड करनी है। तो y इंटरसेप्ट अगर आप फाइंड करते हो एक इक्वेशन से, तो उस इक्वेशन में आप x की वैल्यू आप 0 पुट करो, और अगर आप x इंटरसेप्ट फाइंड करते हो तो y की वैल्यू आप 0 पुट करो। ओके, एज ऑन y इंटरसेप्ट द वैल्यू ऑफ x इज 0। ओके, सो x इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पर पुट करें क्योंकि हम y इंटरसेप्ट हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, विच इज 7y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 14। 7y इज इक्वल टू माइनस 14, दोनों साइड पर आप 7 पर डिवाइड करें तो ये y इज इक्वल टू माइनस 14 बन जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रा करें तो y इज इक्वल टू -2 पर ये लाइन जो है पास होगा, सो दैट इज कॉल्ड दी y इंटरसेप्ट। और y लाइन पर जो है x की वैल्यू डेफिनेटली 0 होता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज what is the slope of line that passes through the points 1 -1 and -1 5। ओके, इन दो कोऑर्डिनेट्स में से हमने स्लोप फाइंड करनी होती है। अब स्लोप का फार्मूला है स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाई रन इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x इज कॉल्ड स्लोप। ओके, यहाँ पर हमारे पास 4 यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है विच इज y माइनस बाई 1 x माइनस x1। तो यहाँ पर आप पुट करें विच इज़ 5 माइनस एंड दिस इज -1 ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने -1 लिख दिया विच इज़ दिस पॉइंट एंड -1 दिस पॉइंट -1। ओके, तो यहाँ पर x माइनस x1 की भी वैल्यू हमने पुट की। तो अब इसको सॉल्व करें तो विच इज़ माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा डिवाइडेड बाई -2। फर्दर इसको आप सॉल्व करें तो स्लोप इज इक्वल टू -3। तो इन 2 पॉइंट्स का स्लोप जो है -3 है। द नेक्स्ट वन इज इन द फिगर व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन। अब ये फिगर, इस फिगर में से हमने स्लोप फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पर मेरे पास जो 4 ऑप्शंस है उस 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस जो है वो पॉजिटिव है एंड एक ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है। जब भी ग्राफ ऐसा हो, ओके, जब भी एक ग्राफ ऐसा हो लाइक एक लाइन नीचे की तरफ आ रहा हो, सो दिस स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। जस्ट लाइक हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी किया, लाइक यू कैन सी ये -3 है तो इस लाइन का जो स्लोप है ये ऐसे होगा। ओके, क्योंकि ये -3 है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है वो भी इसी तरह नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप अगर ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही नेगेटिव स्लोप है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ पर फार्मूले में पुट करते हैं दैट स्लोप इज इक्वल टू y माइनस वाई 1 y माइनस वाई 1, यहाँ पर 3 है। ओके, 2 एंड 4 के दरमियान जो है लाइन यहाँ पर पास होता है। तो यहाँ पर y माइनस वाई 1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 5। तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है एंड दैट इज -3 डिवाइडेड बाई 5। द नेक्स्ट वन इज which of the following is the graph of linear function with a negative slope and a negative y intercept। अब ये 3 ग्राफ्स दिए हैं और इस ग्राफ में एक ऐसा ग्राफ आप यहाँ पर सेलेक्ट करें जो नेगेटिव स्लोप वाला भी हो एंड नेगेटिव y इंटरसेप्ट भी हो। अब यहाँ पर यू कैन सी हियर दैट दिस ग्राफ इज स्लोप इज नॉट नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो, यहाँ पर x की वैल्यू जब आप इंक्रीज करते हो तो y की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन अगर आप x की वैल्यू आप इंक्रीज करें विच इज़ 2, तो उस पर जो y की वैल्यू है वो 1 है। ओके, तो एक x इंक्रीज करने के साथ साथ y भी इंक्रीज होती है। तो यू कैन से दिस स्लोप इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये स्लोप तो नेगेटिव है, ये तो ठीक है, लेकिन y इंटरसेप्ट जो है यहाँ पर है वो 1 है, वो भी पॉजिटिव है। और हमने फाइंड करनी है वो ग्राफ जो कि स्लोप भी नेगेटिव है एंड y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। ओके, यहाँ पर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है एंड स्लोप नेगेटिव है। इस ग्राफ में जो है, इस ग्राफ में जो ये वाला ग्राफ है इसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव है एंड स्लोप भी नेगेटिव है।
अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो y की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो यू कैन से दैट दिस वन इज द करेक्ट ग्राफ, करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट वन इज in the figure the slope of L, that is line, is minus 1 divided by 2. What is the value of y? y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. अब यहाँ पर स्लोप दिया है एंड हमने इस y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. अब ये भी एक नीचे की तरफ ये ग्राफ आता है, ओके, इसी डायरेक्शन में, ओके. तो स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है, ओके. तो स्लोप का फार्मूला हमने यूज़ करना है विच इज़ y माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके. तो आप वैल्यूज पुट करें y माइनस 2, ओके, 5 माइनस इन ब्रैकेट में माइनस 3 लिखे क्योंकि यहाँ पर माइनस 3 है, x यहाँ पर जो है माइनस 3 है, ओके. इन स्लोप दिया है राइट साइड पर आप माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखे. तो अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 8 बन जाएगा. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहाँ पर y जो क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 2 है, ओके. अब इसका अगर ऑप्शंस में से ऐसा पॉइंट्स दिया है y की जो पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है और इसमें जो है y की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है. द नेक्स्ट वन इज in the figure a line is to be drawn through the point A so that it has a slope of 1. Through which of the following points must the line passes? ओके, ये एक लाइन है, ओके, और ये पॉइंट्स दिए हैं, ओके. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट द लाइन पास, ओके. इसमें से अगर एक लाइन है और ये इस लाइन से जो है पास होता है, ओके, और उस लाइन का स्लोप जो है वो 1 है, तो इनमें से कौन से पॉइंट्स में से वो लाइन पास होगा, ओके. तो यहाँ पर यू कैन सी दैट अगर स्लोप 1 है, ओके, तो यहाँ पर अगर हम शॉर्टकट यहाँ पर इसको डिस्कस करें, अगर स्लोप 1 है तो ये लाइन इसी तरह आएगा, ओके. ये लाइन इस डायरेक्शन में जो है वो नहीं आ सकता क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ओके. तो आप इस कोऑर्डिनेट्स में जो पॉइंट्स है जस्ट लाइक -5 1 एंड -4 1 जो इस कोऑर्डिनेट्स में लाई करता है वो आप एलिमिनेट कर दे डायरेक्टली, ओके. इसको आप एलिमिनेट कर दे डायरेक्टली. अब यहाँ पर 1 4 एंड 1 इंटू -4 में से आपने सेलेक्ट करना है, ओके. तो यू कैन डायरेक्टली से दे डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है. डायरेक्टली अगर आप स्लोप के फार्मूले में भी पुट करें लाइक स्लोप इज इक्वल टू y माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू 1, ओके. स्लोप दिया है विच इज़ 1 के बराबर है, ओके. तो अगर आप इससे एक इक्वेशन बनाएं, ओके, y1 एंड x1 यहाँ पर ये तो दिए है 3 इंटू माइनस 2, ओके, y माइनस इंटू माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 1. इससे आप एक सिंपल इक्वेशन बना दें विच इज़ दिस वन. ये इक्वेशन हमारे पास आ गया. अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट्स एंड ये वाला पॉइंट्स आप इसमें पुट करें. अगर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बराबर हो देन यू कैन से दैट पॉइंट वुड बी द करेक्ट वन, ओके. सो अब यहाँ पर देखें कि 1 एंड 4 यहाँ पर कहाँ पर लाई करता है, ओके. 1 4 जो है अगर ये यहाँ पर यू कैन सी एक्स एक्सेस पर अगर ये 3 है तो डेफिनेटली ये 1 होगा, ओके. तो अगर ये 1 है और 4 आई थिंक के इधर ही होगा, लेट्स कंसिडर दैट इधर ही होगा, तो ये लाइन जो है इसी तरह भी नहीं आ सकता. तो आप डायरेक्टली इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं. तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है विच इज़ डी ऑप्शन एंड दैट इज़ द करेक्ट वन. तो आप इसी तरह इसको शॉर्ट कट तरीके से भी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप स्लोप के फार्मूले में आप पुट करें और अपना टाइम जो है वो वेस्ट करें. आप डायरेक्टली भी शॉर्टकट इन अपना कंसेप्ट यूज़ करके डायरेक्टली भी सेलेक्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पर जो डी ऑप्शन हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है. द नेक्स्ट वन इज इन द फिगर the slope of the line through points -38 and k0 is -2. अब यहाँ पर नीचे की तरफ ग्राफ आता है तो स्लोप -2 है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k? अगेन हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके. तो यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाई रन
वैल्यूज़ आप पुट करें 0 -8 k माइनस इंटू -3, ओके, स्लोप दिया हुआ है विच इज़ -2। तो आप k यहाँ पर इसको सॉल्व करें थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड k इज इक्वल टू 1। ये प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया। इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर k की जगह y था, ओके, तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। आई होप। द नेक्स्ट वन इज which of the following could be the coordinate of point R in a coordinate plane if points P11, Q -15 and R, X, Y lie on the same plane? Okay, तो अब which of the following could be the coordinate of point, okay, in a coordinate plane if point P, Q, R lie on the same plane? Slope can be same for all points which lie on the same line. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है। उस ग्राफ में जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप है वो सारे के सारे पॉइंट्स पर सेम होगा। ओके, तो आप यहाँ पर स्लोप यहाँ पर फाइंड करें, पी एंड क्यू से आप स्लोप फाइंड करें। ओके, और फिर यू कैन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो फाइंड द स्लोप यूजिंग पी एंड क्यू। स्लोप आपने फाइंड की which is y minus y1, 5 minus 1, x minus x1 is equal to, यहाँ पर स्लोप 2 आया। ओके, पॉइंट स्लोप फार्मूला जो है, अगर आप स्लोप से आप पॉइंट्स भी गिवन है एंड आप स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए ये फार्मूला है विच इज़ y minus y1 इज इक्वल टू mx minus x1। तो अब यहाँ पर y1 एंड x1 की जगह पर आप p पॉइंट भी ले सकते हैं एंड q पॉइंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि जो स्लोप है वो सारे पॉइंट्स पर सेम होता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये p का पॉइंट जो है वो ले लिया, y1 की जगह पर 1 लिख दिया, x1 की जगह पर आप 1 लिख दिया। अब इस इक्वेशन में से आप ये सारे के सारे ऑप्शंस पुट करें। आप इस इक्वेशन को फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके, सिंपल बना सकते हैं। तो जब भी अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो देन यू कैन से दैट पॉइंट वुड बी द करेक्ट पॉइंट इन करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर आप 2 and -1 यहाँ पर पुट करें, y की जगह पर -1 पुट करें, x की जगह पर 2 पुट करें, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बराबर होगा। अगर बाकी 3 पॉइंट्स आप पुट करें तो ये बराबर नहीं होगा। ओके, तो यू कैन से दैट p एंड q के साथ साथ x एंड y जो है वो 2 -1 होगा। ओके, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स के दरमियान अगर ये इसी तरह आप स्लोप फाइंड करें तो ये 2 ही के बराबर होगा। In the figure, if L has a slope of -2, what is x-intercept of L? तो ये एक क्विज है, आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको फिर भी डाउट है कि मैंने ठीक किया ठीक नहीं किया, तो इसका आंसर जो है आपके पास x इज इक्वल टू 6.5 होनी चाहिए। अगर आप फिर भी सॉल्व नहीं कर सकते तो इस वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करूँगा। The next one is, in the figure line L passes through the origin, what is the value of B divided by A? Okay, तो यहाँ पर इस फिगर जो है, ये फिगर जो है यहाँ पर यू कैन सी दैट ये ओरिजिन से यहाँ से पास होता है और यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन भी है 2, 5 इन ए बी। ओके, तो हमने B डिवाइडेड बाई A हमने फाइंड करनी है। ओके, तो ये भी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही 5 सेकंड में आप ये सॉल्व कर सकते हैं। स्लोप का फार्मूला आपने यूज़ करना है। ओके, आंसर आपके पास 2.5 होनी चाहिए। ओके, तो आप ऐसा करें कि b की वैल्यू फाइंड करें, a की वैल्यू फाइंड करें एंड आप फिर b डिवाइडेड बाई a कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करूँगा। अब हम सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस दिए हैं और आपसे ये पूछा जा सकता है कि x की वैल्यू फाइंड करो या y की वैल्यू फाइंड करो। तो इसको कहते हैं सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड से एंड दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड वो मेथड है जिसमें आप y की या x की कोफिशिएंट सेम बनाते हैं दोनों इक्वेशन में से और फिर आप इसको प्लस करते हो या माइनस करते हो और वो जो है वो डेफिनेटली वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो x या y वेरिएबल।
सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मेथड है कि आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से आप एक वेरिएबल फाइंड करें, जस्ट लाइक x की वैल्यू फाइंड करें, इन दूसरी इक्वेशन में आप पुट करें, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो दोनों मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। x minus y is equal to 1, 2x plus 3y is equal to 7, solve for x। इन दोनों इक्वेशंस में से x की वैल्यू फाइंड करो। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू एलिमिनेट द y। अगर आप एलिमिनेट करते हो y को, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उसको आप सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें। इन सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो है वो 3 है, 3 को आप फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करें। टू एलिमिनेट y मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 इन इक्वेशन 2 by 1, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो 1 है एंड यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो 3 है, तो ये बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अगर आप इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें, 3x minus 3y is equal to 3 बन जाएगा। एंड सेकंड इक्वेशन वही रहेगा क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन से कुछ नहीं होता। अब इसको यहाँ पर यू कैन सी के यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो अगर आप इसको सम करें इन दोनों इक्वेशन को तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5x is equal to 10 हो जाएगा एंड x is equal to 2 which is the value of x, and this is the required answer। द सेकंड क्वेश्चन जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। y is equal to x plus 1 and x plus 2y is equal to 8, what is the value of x। x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस गिवन है which is y is equal to x plus 1 and x plus 2y is equal to 8। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि आप या तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें, यहाँ पर पुट करें। ओके, चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन में जो y की वैल्यू है वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, विच इज़ पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 2 है। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया एंड पिछले एग्जाम्पल में हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। अब इसके रिलेटेड इसी तरह आसान इन सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसमें ट्रिक्स एंड थोड़ा सा कंसेप्ट शामिल हो। ये नहीं कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बहुत मुश्किल सवाल के 5 या 10 मिनट्स में सॉल्व होता है। ओके, इसी तरह सिंपल एंड ट्रिकी एमसीक्यू जो है पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री है वो पावर जो है वो 2 होता है, आपको ये डिफिनीशन पता होगा। सॉल्व करते हैं हम डायरेक्टली एमसीक्यूज। इफ x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुत आसान पूछेगा कि x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0 की जगह पर मैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 भी लिख सकता हूँ। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 बन जाएगा एंड यू कैन सी हियर माइनस 8 एंड दिस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज इफ x into x minus 4 is equal to minus 4, what is the value of x square plus 3x minus 5। हमने इस इक्वेशन में से x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 हमने फाइंड करनी है। ओके, तो अगर आप लेफ्ट साइड पर ये एक्सप्रेशन आप नहीं बना सकते तो आप क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करें एंड यहाँ पर पुट करें, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया। यहाँ पर आप यहाँ पर करें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये एक फार्मूला है विच इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ओके, तो आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ओके, x की वैल्यू आपके पास 2 है। अब यहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन में आप x इज इक्वल टू 2 पुट करें यहाँ पर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 बन जाएगा एंड द आंसर इज 5। सो यहाँ पर जो 5 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। The next one is, at what points the graph of y is equal to x square plus 2x minus 8 cuts the x-axis। ओके, यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा x एक्सिस पर
ओके, जो हमने डिस्कस भी किया कि एक्स एक्सेस पर वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होता है। तो आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर वाई की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करें। ओके, एंड यू विल गेट द आंसर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, वाई की जगह पर मैंने ज़ीरो लिख दिया। अब इसके रूट्स आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, 2x की जगह पर मैं प्लस 4x माइनस 2x भी लिख सकता हूँ। ओके, एंड 4 इन 2 को जब आप मल्टीप्लाई करें माइनस 8 आता है, एंड यहाँ पर माइनस 8 एंड एक्स स्क्वेयर की कोफिशिएंट को भी आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 8 आता है। तो इसी तरह आप इसके रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप x की वैल्यू x को अगर आप कॉमन ले लें तो ये x माइनस 2 बन जाएगा। ओके, यहाँ पर सिमिलरली 4 को आप कॉमन ले लें तो ये x माइनस 2 यहाँ पर भी बनेगा। ओके, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, एंड x की वैल्यू क्या है, माइनस 4 है। तो दो पॉइंट्स है x एक्सिस पर विच इज़ 2 एंड माइनस 4, जहाँ पर ये इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो यहाँ पर x एक्सिस पर कट करता है। ओके, 2 पर एंड माइनस 4 पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है, विच इज़ 2 0 एंड माइनस 4 0, दैट इज़ 2 0 एंड माइनस 4 0, इसलिए क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू जो है वो 0 होता है। ओके, यहाँ पर आई थिंक सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर जो क्विज़ेज़ मैंने आपको दिया था वो आई होप कि आपने ठीक किया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपके पास जो है अगर आपको डाउट है तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इन द फिगर इफ लाइन एल हैज़ अ स्लोप ऑफ -2, व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है वो -2 है, हमने एक्स इंटरसेप्ट हमने फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी ये पॉइंट जो है वो ये 0 5 है, तो मतलब ये और ये 0 एंड ये 4 0 है। तो ये पॉइंट क्या है, ये 4 है, एंड y क्या है वो 0 है। ओके, तो एक पॉइंट आपके पास ये है एंड एक पॉइंट आपके पास ये है। क्योंकि आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करनी है तो x इंटरसेप्ट पर आप x लिखें, ये x हो गया, एंड x इंटरसेप्ट पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप इसको अब स्लोप में के फार्मूले में पुट कर सकते हैं, y माइनस वाई 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस x1। अब यहाँ पर एक लाइन है, अगर आप यहाँ से 2 लाइंस उठाएं या यहाँ से 2 लाइंस उठाएं, जहाँ से भी आप 2 लाइंस उठाएं और स्लोप के फार्मूले में पुट करें, स्लोप सेम ही आएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट से आप स्लोप के फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। स्लोप का फार्मूला ये है 0 माइनस 5, this is not this this point is 4, this point is 4 and 5. okay, तो 0 minus 5 and x minus 4, okay, which is equal to -2। okay, क्योंकि स्लोप यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, और आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स इंटरसेप्ट हमने फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.5। ओके, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट इज 6.5। ओके, अगर स्टिल आपको डाउट है तो यू कैन कमेंट, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। द नेक्स्ट वन इज इन द फिगर लाइन एल passes थ्रू द ओरिजिन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b बाई a, जो बहुत ही आसान है एंड बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी अगर ओरिजिन से ये पास होता है, ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर पॉइंट 0 0 है। ओके, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप है और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप है वो इक्वल होगा, और यहाँ से आप b डिवाइडेड बाई a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर b माइनस 0 a माइनस 0 जो कि ओरिजिन और ए बी के दरमियान स्लोप है, और 2 5 इन ओरिजिन के दरमियान जो स्लोप है वो बराबर है, वो आप इक्वल करें और इससे आप b डिवाइडेड बाई a की वैल्यू फाइंड करें, विच इज़ 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज़ 2.5 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पर आंसर जो है वो 2.5 है। आई होप कि आपने स्टार्ट में ठीक किया होगा, अगर आपने ठीक किया था वहाँ पर तो आप कमेंट करें कि मैंने ठीक किया है, और अगर आपने गलत किया है फिर भी आप कमेंट करें। ओके, तो आई होप कि आपने इस वीडियो से लर्न किया होगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो
इन इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।